नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। हम कर रहे हैं म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी, जिसके अंदर हमारा बहुत बड़ा टॉपिक लाइफ स्केच का यानी कि जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ रहे थे। विद्वानों के बारे में हमने शुरू किया था, कुछ विद्वान हमने पढ़ लिए थे और आज के जो हमारे विद्वान हैं, आज की जो पर्सनैलिटी है वो है पार्श्वदेव। तो आज हम पार्श्वदेव के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए, पार्श्वदेव संगीत के महान पंडित एवं दिगंबर जैन आचार्य थे। यहाँ आपको नाम देकर पूछा जा सकता है कि इनमें से जैन आचार्य कौन रहे हैं, तो नाम याद रखिएगा पार्श्वदेव। संगीत समयसार में अनेक स्थानों पर दिगंबर सुरीजा कहकर अन्य पुरुष में इन्होंने अपने धर्म की ओर संकेत किया है, क्योंकि जैन दिगंबर थे, ये जैन आचार्य थे, तो दिगंबर सूरीजा कहकर किनको पुकारा गया है? पार्श्वदेव को। तो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए इस नाम को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पिता का नाम था आदिदेव और माता का नाम था गौरी। वे महादेवार्य के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? महादेवार्य के। जो अभय चंद्र मुनिंद्र, इनका जो संभावित काल है वो 12वीं ईस्वी माना गया है। ठीक है, यानी कि जो अभय चंद्र मुनिंद्र के चरण सेवक कौन थे? महादेवार्य, क्योंकि ये महादेवार्य के शिष्य थे और ये जो है अभय चंद्र मुनिंद्र के चरण सेवक थे, यानी कि उनके कह सकते हैं स्टूडेंट। पार्श्वदेव ने शारंग देवों, तारावली इत्यादि प्रबंध भेदों से असहमति प्रकट की है, जिससे यह ज्ञात होता है कि उनका काल शारंग देव के पश्चात 13वीं सदी का उत्तरार्ध प्रतीत होता है, यानी कि 13वीं सदी का उत्तरार्ध। इन्होंने संगीतकार व श्रुति ज्ञान चक्रवर्ती की उपाधियां धारण की। अब इनकी उपाधियों के बारे में पूछा जा सकता है कि संगीतकार जो उपाधि किसकी है, तो पार्श्वदेव की है। श्रुति ज्ञान चक्रवर्ती जो है वो उपाधि किसको मिली? वो भी पार्श्वदेव को मिली। नोट कर लीजिएगा इन बातों को। बढ़ते हैं आगे। अब इनका जो ग्रंथ है संगीत समयसार, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। इन्होंने लगभग 1800 ईस्वी में प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा? संगीत समयसार की रचना की। इसका उल्लेख अनेक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका जो उल्लेख है बहुत सारे ग्रंथों में किया गया है। अब इसका टाइम याद रखिएगा, 1800 ईस्वी। इस ग्रंथ में 10 अध्याय हैं। अध्याय याद करने हैं आपने। कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय हैं। इसमें उत्तरी भारत में प्रचलित कई देशी रागों का वर्णन किया गया है, यानी कि जो हमारे उत्तर भारत के अंदर प्रचलित है कई देशी रागें, उनका विवरण इसके अंदर मिल जाता है। संगीत समयसार इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन युग में जैन आचार्य आध्यात्मिक तत्व चिंतन के साथ साथ आयुर्वेद, ज्योतिष एवं संगीत जैसी विद्याओं में भी पारंगत थे। किस किस के साथ? तत्व चिंतन जो ये करते थे, उसके साथ ये आयुर्वेद, ज्योतिष, संगीत जैसी विद्याओं में भी ये पारंगत थे। इन्होंने संगीत जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चिंतन मनन के उपरांत इनका संकलन किया है, यानी कि इन्होंने बाकी चीजों पर तो सोचा ही सोचा और संगीत जैसे विषयों के बारे में भी इन्होंने चिंतन किया है। संगीत समयसार के संपादन एवं प्रामाणिक अनुवाद में आचार्य बृहस्पति के अथक परिश्रम किया। आचार्य जो बृहस्पति थे उन्होंने भी अथक परिश्रम किया तथा पाद टिप्पणी में शोधपूर्ण संदर्भ प्रस्तुत किया है, यानी कि जो टिप्पणी लिखते हैं उसके ऊपर भी जो शोधपूर्ण संदर्भ अपना पेश किया है। शारंग देव ने राग जननी जातियों को ब्रह्मदेव के मुख से निर्गत एवं सामवेद से समुत्पन्न बताया है। ये कह रहे हैं कि जो राग जननी जातियां हैं उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा के मुख से निर्गत हुई हैं, जो ब्रह्मा के मुंह से निकली हैं ये बातें। सामवेद के जैसा ही इन्होंने सामवेद की तरह उत्पन्न बताया है। जिस तरह सामवेद उत्पन्न हुआ उसी तरह इनको उत्पन्न बताया गया है। जाति शब्द का निर्वचन करते समय इन्होंने बृहद्देशीकार मतंग मुनि के शब्दों को यथावत दोहराया है। किसको? बृहद्देशीकार, यानी जिन्होंने बृहद्देशी लिखा। किसने लिखा? मतंग मुनि ने। जब जाति के शब्द का निर्वचन कर रहे थे तो उसी समय इनके शब्दों को भी इन्होंने दोहराया है। यथावत यानी कि सेम बोला है। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को नादोत्मक कहा है, यानी कि जो 3 देव माने जाते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनको नादोत्मक कहा है, यानी कि नाद की उत्पत्ति इनसे इन्होंने बताई है। पार्श्वदेव ने भरत, मतंग, दत्तिल, कोहल जैसे सभी महाविभूतियों के मत को सादर माना है।
यानी कि जो भरत ने अपना मत दिया, मतंग ने दिया, दत्तिल ने दिया, कोहल ने दिया, इन सभी लोगों के जो मत हैं इनको बड़े आदर के साथ माना है इन्होंने। तो दोस्तों पार्श्वदेव का जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके अंदर सारी चीज़ें मैंने लगभग डाल दी हैं। अगर कोई भी चीज़ रहती है तो मैं और वीडियो के अंदर जितना भी कुछ होगा, अगर कुछ भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मुझे मिलता है तो मैं किसी स्पेसिफिक वीडियो के अंदर उसको डाल दूंगा। तो आप पढ़ते रहिए, इन चीज़ों का रिवीजन करते रहिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी को बेटर करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। इतनी मेहनत लगती है, कम से कम ये तो पता लगे कि किसने इसको अच्छे से पढ़ा। हर वीडियो के अंदर आप कमेंट कर दिया कीजिए कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। इससे हमें पता लगता रहता है हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए और बच्चों को क्या अच्छा लग रहा है, स्टूडेंट्स को क्या अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसी तरह से वीडियो को इम्प्रूव किया जा सकता है। आप ही रिव्यू देंगे, जो भी देंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।